बात या कर्मों के सापेक्ष चर्चा करना चाहूँगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चार कर्मों के सापेक्ष चर्चा करना है। ज्ञानावरण के शिवप्रसम से पदार्थों का ज्ञान होता है, पर पदार्थों का मतलब किसी आगम की अपेक्षा वीरसेन स्वामी के अपेक्षा समझ लीजिए। पर पदार्थों का ज्ञान ज्ञानावरण कर्म पे शिवप्रसम से होता है। तो उससे क्या होता है, पूरे पदार्थ नहीं जानने में आते, थोड़े पदार्थ जानने में। शिवप्रसम मतलब क्या होता है, सकल पदार्थ जानने में नहीं आए, कुछ पदार्थ जानने में आते हैं। तो कुछ पदार्थ जानने में आते हैं, फिर वहाँ भी क्या है कि पदार्थ का क्षेत्र भी है, पदार्थ का भाव भी है। तो उसका आकार भी जानने में आता है, उसकी अर्थ पर्याय भी जानने में आती है। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय मूर्त पदार्थों की भी होती है। पदार्थों का कुछ क्षेत्र जानने में आता है, उसका भाव कि वो काला है कि गोरा है, मीठा है कि नमकीन है, ठंडा है कि गर्म है, दुर्गंध है कि सुगंध है। उसका विस्तार और उसकी वृत्ति पर की कौन जानता है, ज्ञानावरण के शिवप्रसम से जीव जानता है और इंद्रियों की पराधीनता से जानता है। ये तो ज्ञान की बात हुई। मन से विचार करते हैं तो और याद करते हैं तो ये सब प्रैक्टिकली अपने स्वरूप से छूट करके सारी बात हुई, उसको पर में डाल दिया। विचार आत्मा के बारे में विचार भी कर रहा तो स्वरूप को संवेदन नहीं कर रहा, तो ज्ञान में चला गया, वो पर में चला गया। आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो सब ज्ञान में गया, वो सब पर प्रकाशन में गया। स्वयं का संवेदन वो फिर अलग बात हो गई, वो दर्शन समझिए। तो कहते हैं तो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो आत्म प्रकाशन हो गया ना। ये प्रकाशन कैसे हुआ, ज्ञान कर रहा है, आत्मा की चर्चा ज्ञान कर रहा है, तो सब इसको प्रकाश कैसे करते हो। तो जो आत्म संवेदन से परे जो भी है वो पर प्रकाशन, वो विकल्प है, विकल्प वो आत्मा विभाव परिणाम है। तो स्व प्रकाशन में स्व संवेदन लेना, आत्मा दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो दर्शन है वह स्व प्रकाशक बोला। तो स्व प्रकाशन, प्रकाशन क्या होता है, संवेदन। स्व संवेदन का काम है दर्शन का, और पर को जानने का काम है ज्ञान का। अब स्व संवेदन है वह स्वयं में क्या है, वहाँ भी विस्तार वृत्ति दोनों है, विस्तार भी है और प्रवाह भी है, क्षेत्र भी है, जैसे पर का क्षेत्र है, पर में गुण है, ज्ञान स्पर्श रसगंध वर्ण है, ऐसे यहाँ भी, वहाँ भी। तो यहाँ क्या है कि यहाँ सुख है दुख है, अंदर में आए तो क्या है, शांति अशांति और भी कुछ बातें हैं, वो सुख गुण के सापेक्ष बात करते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है कि हमारा कभी सुख मुख्य हो जाता है, कभी दुख मुख्य हो जाता है। हाथ के बाग में, हाथ का क्षेत्र की तरफ को विषय संवेदन है, वो दर्शन करने का शिवप्रसम है, तो पूरी मूर्त का संवेदन नहीं होगा। दर्शन स्व प्रकाशक है, वहाँ भी दर्शन करने का शिवप्रसम है, क्षायिक भाव नहीं है, शिवप्रसम है। शिवप्रसम क्या होगा, स्व संवेदन पूरे का नहीं होगा, कुछ भाग का होगा, सिर का भाग का होगा, हाथ का होगा, पाँव का होगा, ऐसे क्षेत्र भी हम कम ग्रहण कर पाएंगे शिवप्रसम है। और अर्थ है ना सुख, वो भी कभी किसी सुख होगा कभी दुख होगा, बदलेगा। मतलब इस शिवप्रसम में क्या होता है, अंतराय कर्म के शिवप्रसम से क्या होता है कि हम ठहर नहीं सकते, पर के जानने में भी ठहर नहीं सकते हो, स्व के संवेदन में ठहर नहीं सकते हो। जिसका जितना अंतराय कर्म शिवप्रसम्मति का विद्यांतर कर्म जितना अधिक है ना, वो किसी एक विषय पर ठहर सकता है। स्वरूप संवेदन में जैसे हम सीने के भाग में आए और वहाँ आराम की स्थिति भी है, तो भी हम वहाँ ठहर नहीं सकते, फिर पाँव के भाग में चले जाओगे, हाथ के भाग में चले जाओगे, कहीं वेदना के स्थान में चले जाओगे। तो अंतराय कर्म विद्यांतर कर्म का शिवप्रसम जितना अधिक होता है उतना एक स्थान पर अधिक ठहर सकता है, स्थिरता बन सकती है, नहीं चंचलता रहेगी, बदलाव होगा, विहार होगा। विहार क्यों होता है, निज में नित्य विहार कर न विहार कर तो परद्रव्य, विहार दोनों में होता है। विहार को हम शास्त्रीय भाषा में सक्रांति बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन क्यों होता है, विद्यांतर कर्म का शिवप्रसम है, शिवप्रसम से आप ठहर नहीं सकते हो, पर में न स्व में। मीठा खाओगे फिर नहीं नमकीन खाओगे, ठंडा खाओगे फिर मीठा खाओगे, क्या गर्म खाओगे, मतलब कहीं देखोगे काला देखोगे फिर लाल देखोगे। पिक्चर में रंग बदलना चाहिए, कलर बदलने चाहिए, एक सफेद ब्लैक एंड व्हाइट या कलर पे आए। मतलब क्या, जहाँ अंतराय कर्म का शिवप्रसम है वहाँ परिवर्तन है, क्षय होने के बाद परिवर्तन नहीं है। संवेदन दर्शन कर्म का शिवप्रसम क्षय हो गया, पूरी मूर्त संवेदन होगा, बदलाव का मामला ही नहीं। अभी परिवर्तन होगा, संक्रांति बोलते हैं। क्षेत्र की संक्रांति भी होगी, अर्थ की संक्रांति भी होगी, विस्तार भी बदलेगा, बाहर का भी, उसका अर्थ पर्याय बदलोगे आप।
पर ज्ञान में हो तो पर का क्षेत्र बदलोगे, पर का भाव बदलोगे। दर्शन में होंगे तो अपना क्षेत्र बदलोगे, अपना भाव बदलोगे। इस संक्रांति को, विहार को समझो आप। वो क्यों है? अंतराय कर्म का चौकस। एक कर्म के साथ ही जीना हमको, कर्म के साथ ही मोक्ष जाओगे, कर्म के साथ ही सब मोक्ष मार्ग बनाना पड़ेगा। कर्म को हटा नहीं सकते अभी। अब कर्म के साथ है तो कर्म के साथ ही हमको मोक्ष मार्ग पूरा तय करना है। इसको साथ इसको हटा नहीं सकते ना जी। जो परिस्थिति हमके इस कर्म समझ में मिली है उसी परिस्थिति से मोक्ष जाना है। दूसरी परिस्थिति लाओ कहाँ से? जितना पैसा उसे घर चलाना पड़ता है ना अपने को। दूसरे कर्म की जरूरत तो कर आप दूसरे का पैसा ले आओगे। अपनी जो कर्म की स्थिति है उसी स्थिति के साथ हमको संसार सागर को पार करना है। आगम के साथ सारी मैचिंग भी करनी है। सारा आगम को ऐसा जुड़ला नहीं सकते हो। आगम का हमें बराबर वो करना है और उसका फिल्टर करके सारी बातें करनी। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, 4 कर्म बोलते हैं ना, तो मैंने स्वभाव की बात करते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। तो यहाँ क्या लेना? ज्ञान, दर्शन और मोह और कर्म। मोह कर्म के सबसे ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, दर्शन और मोह नहीं अंतर है। तो ज्ञान जो है वो शिवोपशम रूप है, तो पर पदार्थों में व्यंजन संक्रांति और संक्रांति कराता है। दर्शन स्वसंवेदन रूप है, वो अंदर में मतलब क्षेत्र संक्रांति कराता है और संक्रांति कराता है। मोह है वो बाहर रोगे तो वो राग द्वेष कराएगा। अंतराय है वो स्थिर नहीं होने देगा। ये कर्म की स्थिति बनी। अपने क्या करना? तो अपनी अपेक्षा संवेदन की बात करें। स्वसंवेदन में एक तो विस्तार में संक्रमण करेगा, विहार करेगा। कभी सिर पे आएगा, कभी हाथ पे आएगा, कभी पाँव पे आएगा। ये मंजूर करना पड़ेगा आपको। जब आप ध्यान करना ना, आपको स्वसंवेदन होगा तो अर्थ संक्रांति भी होगी, व्यंजन संक्रांति भी होगी। व्यंजन संक्रांति कभी मुख्य हो जाती है। इसका प्रकरण लेते रहे ध्यान के प्रकरण में कि कभी वो द्रव्य को मुख्य होगा, कभी उसका अर्थ पर्याय मुख्य होगी। अपने आप ही होगी वो। कभी आप कहें आपका ध्यान सिर पे आएगा, कभी हाथ पे, कभी पाँव पे, कभी दर्द पे जाएगा, कभी आराम पे जाएगा। विहार क्यों होगा? ये अंतराय कर्म का और स्वसंवेदन है। और उसमें 2 बातें वस्तु में, उसका व्यंजन है और अर्थ है, क्षेत्र है और भाव है। तो कभी क्षेत्र में बदलाव करेगा, कभी भाव में, कभी क्षेत्र से भाव पे आएगा, कभी भाव क्षेत्र में जाएगा। और आपको भी क्या हो रहा है? स्थिरता तो हो ही नहीं रही। स्थिरता होगी अंतराय कर्म कारण दुख। दर्शन कर्म जो है कुछ अंशों को ग्रहण कराता है। तो दर्शन कर्म चला गया पूरा वस्तु ग्रहण करने में, स्वसंवेदन पूरे का होगा। अंतराय कर्म का स्थिर नहीं होगा, स्थिरता बन जाएगी। कर्म का नाश होने पर ही सब बातें बनेगी, जहाँ स्थिरता भी होगी, पूर्णमूर्त संवेदन भी होगा, और फिर इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा, पर का जानना भी नहीं होगा। जब ज्ञान होता दर्शन नहीं होता, दर्शन में ज्ञान नहीं होता। तो जब ज्ञान में स्वसंवेदन होने लगा, स्थिरता बन गई, फिर ज्ञान का काम नहीं रहा। अभी दर्शन ज्ञान में बदलाव होता है। जब अंतराय कर्म का क्षय हो गया तो फिर बदलाव नहीं है, दर्शन रहेगा, संवेदन रहेगा, सिर्फ पूरी मूर्त का संवेदन होगा, पर सुख रूप हो गया। विहार भी नहीं है, क्षेत्र भी एक साथ ग्रहण हो रहा है और भाव भी एक साथ ग्रहण हो रहा है। अरे क्या स्थिति बनेगी? संसार में क्या बन रहा है, मोक्ष मार्ग में क्या बन रहा है और मोक्ष में क्या बनने वाला है, सारा कुछ पिक्चर सामने होगी। तब तो बड़े आराम से फिर कोई विकल्प नहीं होगा। यहाँ क्षेत्र भी बदलेगा, भाव भी बदलेगा, कोई आकुलता नहीं होगी। यह ऐसा स्वरूप है। मोक्ष में फिर बदलाव कुछ नहीं। बदलाव में दुख है, स्थिरता में सुख है। हम चाहते पूरी मूर्त को समझते हो नहीं रहा, पर स्वीकार करना पड़ेगा। कर्म तुम्हारे साथ आए ना। जैसे स्वर्ण पाषाण तपाओ तो अलग अलग रूप बनते हैं, शुद्धि बढ़ती है, ऐसे ही धीरे धीरे स्थिरता भी बढ़ेगी। अभी विहार तो होगा। विहार में निज में ही नित्य विहार का, विहार की बात क्यों करते हो आचार्य? तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति बनी है, कर्म सापेक्ष जी रहे हो, विहार होगा। भगवान का विहार नहीं होता है, अंदर में एक जगह ठहरे हो एकदम। वहाँ नहीं कहे भगवान निज में विहार करो। विहार का मतलब संक्रांति, परिवर्तन। भगवान को परिवर्तन नहीं है, संसारी जीवों को परिवर्तन है। देख रहे हैं बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी यहाँ सिर में दर्द हो, कभी पाँव में दर्द हो रहा है, कभी आकार को मुख्य कर देते हैं, कभी मतलब यहाँ पे आकार का मतलब क्षेत्र को मुख्य हो जाता है, कभी सिर पे उपयोग होता है, कभी हाथ पे, कभी पाँव पे, कभी दर्द पे, कभी आराम पे। ये सब कुछ होने वाला है। इन सब परिस्थितियों में ही हमको ज्ञान को छोड़कर स्व संवेदन करना, ज्ञान को सरलता निकाल समझने का काम भी करना है। ज्ञान और क्षोभम भी मदद करेगा। उससे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निर्वाणी पढ़ रहे हैं, मतलब अपने को क्या है कि कर्म की स्थिति को अपने लाभ में लेना है। जो भी स्थिति बनी है उससे अपना हित कर लेना। मोबाइल मिला तो आप धार्मिक चर्चा करो, सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। जो साधन मिले हैं उसको अपने हित में लगा दो। ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान में नहीं, मतलब
मूर्त पदार्थों को देखने जाने में, बढ़िया खाने पीने में लगाने के बजाय इस चर्चा में लगा दो, जिनवाणी पढ़ने में लगा दो। जो भी स्थिति बनी है उसको आत्महित में लगा दो। मोबाइल है तो सर्वथा फेंक नहीं देना, बहुत धर्मचर्चा में काम आएगा आपको। रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करें, एक यूट्यूब से आप अश्लील भी चीज़ देख सकते हो, यूट्यूब पे धार्मिक चीज़ें भी पड़ी है, वो भी ले सकते हो आप। अपना अपना काम ले लिया, मतलब आपको मोक्ष जाना है ना, तो सब परिस्थितियों को मोक्ष के लायक कर दोगे आप। शिवपुरुषम भाव है, उससे आप मोक्ष 6 ले आओगे। पहले 6 आएगा फिर काम करोगे क्या? शिवपुरुषम अवस्था में ही आपको काम करना है। कमजोरी है उसी में काम करना है। अभी अंतराकर्म से कमजोरी है, कुछ शक्ति है। सर्वथा तो शिवपुरुषम तो है ही है, सर्वथा तो वो उदय रूप तो होता ही नहीं है। ज्ञानवर्ण का भी शिवपुरुषम, दर्शनावरण में मुश्किल है। उसका जो है निद्रा आती है तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, स्वसंवेदन नहीं होगा उसका। जो है शिवपुरुषम भाव मतलब उसका जो है सर्वघाती प्रकृति का उदय हो जाता है कि वो आप अपना अनुभव नहीं कर सकते हो। एक निद्रा है कैसी है, स्वसंवेदन में तो बात है। तो ज्ञानवर्ण का शिवपुरुषम तो सदा ही रहता है। एक दर्शन के समय से उठ तो आप, दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते, स्वसंवेदन और ज्ञान साथ नहीं होते। पर स्वसंवेदन में तो निद्रा को जीतना ही पड़ेगा आप। खूब सो पड़े बैठे पड़े भाई, तुम्हारा काम नहीं मोक्ष है। सोने की भावना पड़ी, सोता रहूं, डिस्टर्ब मत करो मेरे को। मैं कहता जगा दिया, बढ़िया काम किया यार। नींद में तो अनुभव नहीं कर पा रहा था मैं, मेरे को नींद में जगा दिया तो मैं अब तक मेरे को गुस्सा नहीं आता कतई। बढ़िया के धन्यवाद। आई डोंट वांट टू स्लीप, सच कहता हूँ मैं आपको। नींद आना लग बात है, कभी सोने की इच्छा ही नहीं की मैंने। नींद आ जाएगी बात ही नहीं। नींद नहीं आ रही सिर्फ कभी आकुल तो हुई नहीं मेरे को। रात 10 बजे 11 बजे नींद नहीं आ रही, पलटा कर रहा हूँ, नींद आ जाए। आई नेवर थॉट ऑफ इट। अपने आप आ जाती है नींद, मेरे को नहीं चाहने पर भी आ जाती। थक जाता हूँ, दिन भर करता हूँ, नींद आती है, फिर नींद आ जाएगी बात ही नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, नींद आ जाती है। मतलब है कि जैसी परिस्थिति है उसमें आत्मित कर लेना। क्षेत्र में की बात करें तो तकलीफ नहीं है, क्षेत्र मेरा है। हाथ पे आओ, पाँव पे आओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दर्द पे आओ तो कोई तकलीफ नहीं, आराम पे आओ तो कोई तकलीफ नहीं है। संक्रांति होगी, यहाँ दर्द भी आराम भी, कभी दर्द मुख्य हो जाएगा, कभी आराम मुख्य हो जाएगा। कभी क्षेत्र में चेहरा मुख्य हो जाएगा, कभी पाँव मुख्य हो जाएगा, कभी हाथ मुख्य हो जाएगा। सब तो मेरा ही है ना, स्वसंवेदन मेरा है। ज्ञान में भी रहे तो कोई तकलीफ नहीं, जिनवाणी पढ़ूंगा, धार्मिक चर्चा करूंगा, मोबाइल है तो मोबाइल चर्चा करूंगा। तो सब कुछ परिस्थितियों को अपने हित में लगा लेना, कहीं किसी से द्वेष करने का काम ही नहीं है। जैसी परिस्थिति है उसमें अपना हित करना। कोई मोक्ष मार्ग ही मिल गया, धार्मिक चर्चा करने लेना, नहीं मिला तो उपेक्षा कर देना। बात ही करने, हल्की फुल्की बात करके चलता करना उसको। शरीर में वेदना हो गई तो भी इसको अनुभव करके कर्म से निवृत्त हो जाऊंगा मैं। हर परिस्थिति को मोक्ष मार्ग में लगा लेना। ज़्यादा आकुल व्याकुल होने का काम नहीं। मार्ग दिख रहा है ना हमारे को, उस मार्ग थोड़ा बहुत मान लो आज हो गया तो आज का फिर काम करना। मतलब परिस्थितियों को सब प्रकार से अपने अनुकूल करना, हर परिस्थिति को अपने मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल करना। आएगी इसमें आप सदा संवेदन नहीं कर सकते हो। कोई घर में मेहमान आ गया तो आप वहाँ भी अनुभव की बात करने लगो, उसको इंटरेस्ट ही नहीं चलेगा ना वो, तो वहाँ उसका काम करके उसको चलता करो। और क्या है, हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग के ग्राहक तो नहीं है ना जी, तो उसे लौकिक चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन उसमें उसके लंबा ना नहीं, अपने को अपना काम करना है तो उस काम को एक जान करके जल्दी से जल्दी समाप्त करना, नहीं करना। जबरदस्ती किसी विवाह में गए, वहाँ ठीक देव लिफाफा चलो, वहाँ पूरे दिन आयोजन में जाना है तो हाजिर दे के भागो नहीं। ऐसे तुम पूरे टाइम हाजिर, लोगों से मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, बात कर रहे हो। क्या तुमको मोक्ष नहीं जाना है ना, तुम्हारे को मोक्ष मार्ग नहीं करना है, उसी में मजे लेने लग गए आप। मतलब अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं। कहीं जाना है, जरूरी है, जाना है परिस्थिति अभी ग्रस्त अवस्था में, लेकिन जो हित का काम है उसमें पूरी ताकत लगाना, और अहित का काम है उसमें भागना। मोक्ष मार्ग में कभी पट मत लगाना। इधर स्वसंवेदन में जन संक्रांति हो चाहे संक्रांति हो, उस बदलाव भी होगा, उसमें कहीं पट मत करना, गुस्सा मत करना। मार्ग का ये स्वरूप है। ज्ञान में भी अभी अंदर नहीं रह पा रहा तो नहीं पढ़ना, जो ज्ञान हो गया शास्त्राध्याय का सुपयोग नहीं करना भाई। उससे मैं मोक्ष मार्ग के संबंध में मेरे को पुष्टि मिल रही है, पर जबरदस्ती की पूजा में ये स्वा समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे उसमें कहाँ मोक्ष मार्ग आ गया भैया। मतलब कोई विवेक रखना चाहिए। कई सारी
वृत्तियां हमारे मोक्ष मार्ग में ऐसी आ गई जिनका कोई मोक्ष मार्ग दूर दूर तक संबंध नहीं है। धूप चढ़ाने जा रहे हैं, हर प्रतिमा जाए धूप चढ़ा इस पर सब जा। पंच परमागम में कई विधि नहीं है पूजा की, तो ये सब नई सब लोग ने शुरू कर दिया, ऐसा हुआ। भाई जहाँ स्वसंवेदन पे आ सकते हो वो सब काम करना, और जिसका स्वसंवेदन दूर दूर तक संबंध ही नहीं है तो क्या करना, नाटक ही करना, नौटंकी करना है क्या तुम्हारे को? धर्म के नाम पर भी नौटंकी करना है क्या? एक प्रतिमा दूसरी पर दूसरी तीसरी चौथी सब बीमारी बच्चे जा रहे, तो इसमें कहाँ स्वसंवेदन आया यार? तो कोई निमित्त बनाना था ना तुमको, कोई काम ऐसा करो जो अल्टीमेटली तुम्हें मोक्ष मार्ग का निमित्त बने, स्वसंवेदन का निमित्त बने। ज्ञान भी स्वसंवेदन का निमित्त बने, जो ज्ञान बाधक भी कर सकते हो, साधक भी कर सकते हो। जिनवाणी पढ़ रहे हो, जिनवाणी चर्चा कर रहे हो, धर्म चर्चा कर रहे हो, तो ज्ञान को साधक बना रहे हो। जो ज्ञान बाधक हो सकता था उसे साधक बना रहे हो। शरीर में शक्ति मिली, उससे आप जो लौकिक काम बहुत सारे कर सकते हो। उस शरीर की शक्ति को स्थिरता में काम ले सकते हो। शरीर में शक्ति तो चाहिए, वो अंतराय कर्म का क्षोभम देता है। शरीर का बल मेरा क्या करना, मेरा शरीर आत्मा अलग अलग नहीं है, भले आदमी संश्लेष संबंध। शरीर का बल मेरा थोड़ी, मेरा बल अलग क्यों चीज़ होती है? अब बताओ, शरीर का बल अलग, आत्मा अलग होता है। अरे एक ही चीज़ दादा, शरीर का बल अलग, आत्मा अलग अलग। तुम समझते ही नहीं कुछ भी यार। बताओ से क्या होता है, आत्मल क्या होता है? बता दो। शरीर बल से अलावा आत्मल क्या होता है? ये संश्लेष संबंध है। शरीर में कमजोरी है तो आप स्थिर नहीं हो पाओगे, शरीर में शक्ति है तो आप, कितना वजन उठाने की बात नहीं है, किसी काम को आप कर पाते हो। कमजोर आदमी नहीं कर सकता, लौकिक काम नहीं कर सकता, वो धार्मिक काम भी नहीं कर सकता। तो लोक में सूर है, वो धर्म में सूर है। मतलब ज्ञानवन का क्षोभम भी होना चाहिए, दर्शनावन का क्षोभम भी अधिक होना चाहिए। इसका पुण्य का ही ज्ञानवन क्षोभम को पुण्य कहते हैं, दर्शनावन का क्षोभम पुण्य कहते हैं, अंतरागम में क्षोभम पुण्य कहते हैं। मोह का तीव्र उदय नहीं हो तो बड़े आराम से अपने स्वरूप में स्थिर हो सकते हो। लौकिक काम भी तीव्र मोह उदय वाले नहीं कर सकते, मंद उदय वाले लौकिक काम भी बड़ी आराम से करते। तीव्र राग द्वेष वालों से कौन लौकिक काम बढ़िया सकते हैं? तो ज्ञानावन, दर्शनावन, मोहनी का भी मंद उदय होना, अंतरागरम से उपशम होना, ये सब पुण्य है। ये सब पुण्य। मोहिनी कर्म की तीव्र उदय से लौकिक काम कैसे नहीं कर सकते? मोहिनी कर्म का तीव्र राग द्वेष वालों उसको कोई पसंद नहीं करता है लोक में। अच्छा, लोक में पसंद नहीं करता तो बगैर पसंद के सब काम तो लोग के साथ ही होना ना जी। सारे लौकिक अनुष्ठान तो लोग के जीवों के साथ होते हैं। तीव्र रागी द्वेषी जीवों को पसंद नहीं करता है। मंद राग मंदेश वालों को बहुत अच्छा समझ, सारी दुनिया समझती। बहुत शांत परिणाम वाले जीव काम को बहुत सहजता से करते हैं। ऑफिस में भी ऑफिसर बड़े आराम से प्रेम से बात करता है, गुस्सा नहीं करता है, बड़बड़ाता नहीं, चिड़चिड़ा नहीं होता है। सब कुल मिला करके हमको अनुभव से जो है ज्ञानावन का उपशम बढ़ता है, दर्शनावन का उपशम बढ़ता है, मोह मंद होता है, मित्र या मोह नहीं होता है, अंतराग का उपशम बढ़ता है। तो सब परिस्थितियाँ आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। काम तो स्वसंवेदन से ही होगा, दर्शन से ही होगा। आत्मदर्शन में से एक को मोक्ष हेतु तू जानवा। दर्शन का स्वसंवेदन लेना, अपना यहाँ जो है इसका नाम दर्शन है। यहाँ क्षेत्र में विहार कर रहे हो कि अर्थ में विहार कर रहे हो, सब दर्शन लेना। ज्ञान है वो बाहर का, दर्शन स्वयं का। वीरसेन स्वामी का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं दर्शन स्व प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक। और दिख रहा है ज्ञान में, आत्मा क्या जानने में आएगा? आत्मा जानने में नहीं आता ज्ञान। तो ज्ञान प्रगति मतलब मति सुधावधि मन पर परोक्ष है, एक देश परोक्ष है, पूर्ण परोक्ष है। तो परोक्ष और आत्मा प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान की पर प्रकाशकता युक्ति संगत है, अनुभव संगत है। दर्शन की स्वप्रकाशकता युक्ति संगत है, अनुभव सम्मत है। दर्शन का अर्थ चक्षु अचक्षु ये जमेले मत पड़ो। दर्शन का अर्थ स्वसंवेदन लेना, क्योंकि दर्शनावणी क्रम से स्वसंवेदन नहीं होता है। इसका मतलब दर्शन स्वसंवेदन करता है। दर्शनावणी की नित्य प्रकृति का होते हो तो रात्रि में कितना सपने आएगा, लेकिन आप शरीर का सुख दुख अनुभव भी नहीं आएगा। एनेस्थीसिया लगा दिया, आपको शरीर काट दो, मालूम नहीं पड़ेगा। एनेस्थीसिया ने क्या किया, दर्शनावणी में उदय हो गया। एनेस्थीसिया एक दवाई है जो आपको नींद में डालती, घोर नींद में डालती है। शरीर काटो तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो दर्शनावरण कर्म क्या है, वो आपको स्वसंवेदन को रोकता है, दर्शन उसको खोलता है। दर्शन नाम स्वसंवेदन का है, स्वप्रकाशन का है। भगवान अपना अनुभव तो करते हैं ना, उस वो दर्शन है। भगवान को दर्शन तो है, ज्ञान नहीं है। आत्मदर्शन तो है, स्वसंवेदन तो है, लोकालोक का ज्ञान नहीं है। वो कहा नियम सार में, निश्चय से भगवान लोकालोक को नहीं जानते। निश्चय सत्यार्थ भूतार्थ है, पर फिर भी हम तो पकड़े, पढ़ना ला तो मारे गिरे, भगवान सर्वज्ञ ही, तुम्हारी मर्जी है। सर्वज्ञ का मतलब सर्वदर्शी समझना, बस पूरी मूर्त संवेदन होता है। उसे तकलीफ क्या है, तुम्हें पूरा सुख मिल रहा है, चाहती क्या हो तुम? अब लक्ष्य भ्रष्ट क्यों होते हो?
जब तुमको दर्शन से पूरी मुहूर्त का आनंद मिल रहा है, कोई आकुलता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, विहार नहीं, विचरण नहीं, क्रांति भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं, बिल्कुल एक आनंद 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 का चल रहा है। बीमार नहीं पड़, भूखने की प्यास लगनी, यार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्या चाहते हो तुम? टीवी सीरियल देखना है, लड्डू खाने हैं, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है ना भैया। तो दर्शन की भावना करो। सारा धर्म जो है, धर्मशास्त्र वो दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्यों भाई? उसमें आत्मा की चर्चा है। इतिहास के ज्ञान भी, भूगोल ज्ञान है, उसको दर्शन शास्त्र नहीं कहते। दर्शन शास्त्र जिसमें दर्शन माने अपनी बात हो। तो दर्शन क्यों? दर्शन आत्म प्रकाशक है और ज्ञान पर प्रकाशक। हमको पर प्रकाशक ज्ञान को भी दर्शन के निमित्त काम लेना। जिनवाणी पढ़ना आत्मदर्शन के लिए, तीर्थ जाना आत्मदर्शन के लिए, सारे चक्कर लगाए आत्मा गायब, सारे तीर्थ घूमिया आत्मा गायब, सारे पूजाएं कर ली आत्मा गायब, सारी प्रतिमा को हाथ जोड़िए आत्मा गायब। तो भाई लक्ष्य नहीं है ना भाई, आत्मा के बिना सुख नहीं है, सुख तो आत्मा का स्वरूप है। लक्ष्य तो समझो आप, बाहर का सुख, खूब पैसा कमा लिया, खूब बढ़िया मकान हो गया, खूब बढ़िया गाड़ी हो गई, बच्चे भी राम राजी हैं और हम बहुत सुखी हैं। तो ये थोड़े दिनों में बूढ़े बनोगे और बच्चे तुम्हें टालेंगे, कब दर्द, उनके सुधरे हमारी सुधरे। तो आखिर तक होश में रहो, सुख से रहो, मार्ग बताने वाले रहो परिवार को। वृद्धावस्था में कम उठे नहीं, ये रहें हमको मार्ग बताते रहे, ये रहें हमारे छत्रछाया इनकी बनी रहे, इनकी मिट्टी कब उठाएं ऐसा मत करो। तुम बुजुर्ग हुए हो तो बुजुर्गता को अपने में कायम करो। वो बुजुर्गता आती है स्वसंवेदन से, दर्शन से। और ज्ञान अपने आप बढ़ेगा, चिंता मत करो। स्वसंवेदन का नियम से ज्ञानवान का क्षोभश्रम बढ़ता है, अंतराय कर्म का क्षोभश्रम भी बढ़ता है, मोहनी का मंद उदय होता है। सब बातें अनुकूल है। जहाँ दर्शन है वहाँ सब है, जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ आत्मा नहीं है, फिर आप ही नहीं हो तो फिर क्या है? आप ही नहीं हो तो फिर क्या है? खुद का पाप कौन चाहता है बताओ? हम तो रहे तो सारी दुनिया है। लोग सुख भी तब है जब हमें, पारलोक सुख भी तब हम हैं। हम तो सबसे पहले भगवान, हम रहे या नहीं रहे, भगवान जैन धर्म रहे। क्या पागल हो गए यार? हम रहे ना रहे, ये वितराग जैन धर्म रहे। ऐसे उल्टे उल्टे क्यों नारे लगाते हो यार? तुम नहीं रहो तो फिर जैन धर्म रखे क्या करे? तुम तो रहे नहीं। अपना अभाव करके भी तुम जैन धर्म, ऐसा जैन धर्म का प्रेम अच्छा नहीं भैया। जैन धर्म तुम्हारे लिए है, जैन धर्म तुमको सुखी करने के लिए, तुम ही नहीं रहना चाहते हो तो जैन धर्म का क्या मतलब है? ऐसा परोपकार की भावना भी अच्छी नहीं है भैया। टेलीविजन में बहुत हो गया। योग की स्थिरता आत्मबल नहीं हुई क्या? अरे वो अंतराय कर्म के क्षोभश्रम से होती है, उसको आत्मबल बोलो आप, पर वो सब आगे जरूरत नहीं, अभी जरूरत है। हाँ। और वो अंतराय कर्म का शरीर में भी वो शक्ति आती है और अंदर में भी स्थिर रहने की शक्ति आती है। ये सब कर्म सापेक्ष है। ज्ञानवन का क्षोभश्रम अभी कर्म महत्व है, अभी क्षोभश्रम का महत्व है, ज्ञानवन क्षोभश्रम का अभी महत्व है। मोक्ष में नहीं है, फिर लोकालोक में नहीं जाना, फिर अपने आप ही स्वरूप में समझना, फिर स्थिर होने की शक्ति नहीं, जरूरत नहीं। अंतराय कर्म क्षोभश्रम जरूरत नहीं है, आत्मबल की जरूरत नहीं है। फिर सुख हो रहा है ना। जब स्थिरता नहीं चाहिए तब बल चाहिए, वो स्थिरता प्रदान करता बल। लेकिन जब परिवर्तन को नहीं होने देता ज़्यादा, पर जब परिवर्तन की गुंजाइश में सारा दर्शन और सारा आनंद हो रहा है तो फिर बल की जरूरत नहीं है। बल तब तक का चाहिए जब तक कि संक्रांति है। तो संक्रांति नहीं है तो फिर पूरी से, अभी तो क्या है कि कमजोरी है, संक्रांति हो रही है तो उसको रोकने के लिए जितना बल बढ़ेगा संक्रांति कम होगी, स्थिरता बढ़ेगी तो आनंद ज़्यादा आएगा। पर जब काम हो गया ना, ज्ञानवन का क्षोभश्रम जितना चिवता हो गया, अब ज्ञान की जरूरत नहीं। अंतराय कर्म से चिवता हो गया, अंतराय कर्म की जरूरत, क्षोभश्रम की जरूरत नहीं, न वीर की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। मोह का नष्ट नाश हो गया तो मोहनी कर्म की का मामला, मंदुदय की जरूरत नहीं। अब तो सुख रह गया, चारों घात्य कर्म के भाव से सुख मिल गया। न ज्ञान की जरूरत, न बल की जरूरत, न मोह के मंदुदय की जरूरत। मंद कसाई क्या जरूरत है? कसाई नहीं है, एक सुख हो गया। घात्य कर्मों के नाश से न ज्ञान हुआ, न बल हुआ, न कसाई की मंदता हुई, स्वसंवेदन, पूर्ण स्वसंवेदन हो गया, पूर्ण सुख हो गया। वो स्वसंवेदन ही सुख हो गया। गुरुजी, बल होने पर भी शरीर में दुख तकलीफ तो हो सकती है ना किसी चीज की? कम सहन कर सकता है, इसको बल आदि क्या है, वो असाता को सहन कर लेगा। तो क्षोभश्रम ने पुण्य ने काम किया ना, असाता वेदनी के उदय को भी बल वाला सहन कर लेगा, कमजोर वाला तो सारे घर को नचा देगा।
खूब बलवान व्यक्ति को खूब दुख तकलीफ नहीं हो सकती क्या? होगी, सहन कर सकता है, समझो बात। दोनों चीजें अलग अलग है। दुख होना, दुख को सहन करना, उसकी शक्ति होना अलग बात हो। तो मैं सुख मतलब क्या थे साहब, सुख को घात करने वाला कौन है? तो एक तो सुख को घात करने वाला दर्शनावली कर्म है। आप अनुभव सुख का मतलब तीन सुख, जो अपना सुख स्वभाव नींद में नहीं आता अनुभव में, है ना जी। एक मोह का उदय है जो बाहर रखता है, तो इधर आपको अपनी अब आए तो मोह का उदय, काम खत्म हो गया, है ना जी। एक अंतराय कर्म का क्षोभम नहीं हो तो तकलीफ होती है, तब आप अपना काम नहीं कर सकते हो। असता वेदनी का उदय हो तो काम नहीं कर सकते हो। कर्म की स्थितियाँ जो भी है, आप अनुभव करोगे सब अनुकूल हो जाएंगे। अनुभव नहीं करोगे तो सब कर्म तुम्हारे पे हावी है ही है। आत्मदर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। आत्मज्ञान कह दो समझने की अपेक्षा, समझे हम तो आत्मा ज्ञान किया, आत्मा के बारे में विचार किया, पर वास्तव में आत्मा का संवेदन होता है, क्योंकि सुख स्वभाव है ना, सुख का संवेदन होता है, सुख का ज्ञान नहीं होता। सुख को किसने जाना? अरे सुख अपने आप में पूरा है यार, सुख को भी जाना। ज्ञान पर प्रकाशक है, वो स्वप्रकाशक नहीं है। सुख को प्रकाशन की जरूरत नहीं है, सुख को वेदन की, वो वेदन सुख वेदन रूप ही होता है। सुख अनुभूति रूप होता है, वो ज्ञान रूप नहीं होता है। सुख स्वयं में अनुभूति रूप है, अपने आप में पूरा है। प्रभु तो सब बातों पूरा, सुख से तो पूरा है, ना बातें मत कर, एक सुख से तो पूरा है, तो स्वसंवेदन से पूरा है, तो दर्शन से पूरा है। आत्मा और दर्शन, आत्मा दर्शन रूप ही है, मोक्ष में दर्शन करना नहीं पड़ता है। ये संक्रांति कब तक है कि जब तक वह मतलब 12वें गुण स्थान तक संक्रांति है, 13वें गुण स्थान में नहीं। 12वें गुण स्थान तक क्षोभम भाव है, ज्ञानवर्ण का, उसका अंतराय का, दर्शनावर्ण का, तब तो पूरी मूर्त का अनुभव भी नहीं होता है। 12वें गुण स्थान तक संक्रांति है, विहार है, 13वें गुण स्थान में नहीं। फिर आगे जरूरत भी नहीं है। पूरी मूर्त का दर्शनावरण कर्म का 6 हो गया, पूरी मूर्त का आनंद अंतराय कर्म का 6 हो गया, सब काम सही हो गया। अंतराय कर्म 6 13वें में होगा, पर यह है कि इधर 13वें गुण स्थान में 6 हो गया, 13वें गुण स्थान में सब बातें बढ़िया हो गई। अब 13वें 14वें गुण स्थान में इतना समझो चिंतावस्था में कि 13वें गुण स्थान में अभी मूर्त शरीर मौजूद है, 14वें मूर्त शरीर मौजूद है, और 14वें गुण स्थान में तो अभी अगाध मतलब सदा वेदनी का बिल्कुल उदय नहीं। 13वें गुण स्थान में कुछ किंचित उदय है, अव्यवाद सुख नहीं। 13वें गुण स्थान तक सदा वेदनी का उदय है, रह सकता है, मतलब कोई सता बदलेगी। तो 13वें 14वें का अंतर समझ में आ गया, और 13वें के बाद भी में शरीर मौजूद है, 14वें शरीर मौजूद है, नाम कर्म मौजूद है, सिद्ध अवस्था में नहीं। तो कर्म की स्थिति क्या है संसार में, पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक समझ में आ गया। पहले गुण स्थान में भी जीव वितराग होता है, जब इधर दर्शन स्वस्पंदन में आता है, वितराग होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि रह सकता है। मिथ्या तो जाएगा धीरे धीरे, वितरागता मिथ्या तो तोड़ेगी, राग नहीं तोड़ेगा। मतलब सब ज्ञान से समझ करके हम जो है समझ बन जाएंगे। अरे कुमति ज्ञान समझ कैसे बन जाएगा? वहाँ तो राग हो रहा है, ज्ञान नाम तो पर को प्रकाशक है, ज्ञान तो पर को जानते हो राग होता है, राग से क्या दर्शन हो जाएगा? दर्शन हो जाता है वीतरागता से, वीतरागता होती है स्वसंवेदन में, तो मिथ्या दृष्टि को भी संवेदन में होता है, बाल बाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है। इस स्वसंवेदन को लंबाना है बस, तो दर्शन मोह चलाएगा। वीतरागता को लंबाना है, स्वसंवेदन से जो वीतरागता होती है उसको लंबाना है। स्वसंवेदन में ठहरना है, ठहरना मतलब भले विचार करो करते ठहरो, परमुख नहीं होना है, स्वमुख रहना है। स्वमुखता का नाम दर्शन है, उसको मुख कह रहे हैं, वास्तव में तो वो संवेदन है। इधर आए तो यहाँ अपना सुख दुख अनुभव में आने लगा, उसको मुख हो उपयोग को कह दो भले से। ज्ञान है, उपयोग है, दर्शन है, वो संवेदन है, उपयोग ही नहीं है वो। ज्ञान उपयोग के 2 भेद कर देते व्यवहार समझने के लिए, बस उपयोग एक ही है, ज्ञान उपयोग। ज्ञान दर्शन 2 है, तो दर्शन को भी उपयोग कह दिया समझने के लिए बस। तो अपने ध्यान को, अपने उपयोग को मुख पर लाओ, क्या से समझाओगे, बोलोगे क्या? ये तरीका है ना, नारा गला मत पकड़ना, उपयोग को बोल दिया। ऐसी बात समझ होगी। अब किसी को चर्चा में आप बोलता हो सकते हो, कोई उपाय नहीं।